न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे हैं। अब कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है उसे हमको क्या पता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए विपक्षी दलों को एकजुट किया। इन सब के बीच में बार बार इसकी चर्चा हो रही है कि अब नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं। हालांकि इस बात पर उन्होंने बयान भी दिया है, लेकिन इन सब की चर्चा जोर शोर से इसलिए भी होने लगी क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरियाणा की कैथल में हो रही इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के कार्यक्रम से दूरी बना ली। यह कार्यक्रम इनेलो पूर्व उप मुख्यमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर कर रही थी, जिसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता भी पहुंच रहे हैं। इसकी जगह वह पटना में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में नीतीश कुमार शामिल होने पहुंच गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बीजेपी बड़ी धूमधाम से मनाती है। नीतीश के इसी कदम को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है कि कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के इस कदम पर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जेडीयू प्रवक्ता ने साफ कहा है कि इसमें राजनीतिक मायने नहीं है। उन्होंने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार पुरखों का सम्मान करते हैं इसलिए गए। लेकिन नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि क्या इस बात में सच्चाई है कि आपका लगाव एनडीए की तरफ जा रहा है, इस पर सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा कि ये फालतू की बातें। नीतीश कुमार का वो बयान सुन लीजिए। क्या फालतू बात चर्चा चल रही है। छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे हैं। कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है उसे हमको क्या पता है। लेकिन इस सब में सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने 25 सितंबर को ही देवीलाल की जयंती से दूरी बनाई और इसी दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाए और इसी दिन बिहार कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई। जबकि बिहार में आमतौर पर कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होती है, लेकिन नीतीश कुमार इसे सोमवार को ही बुला लिए। इससे पहले नीतीश कुमार 24 सितंबर को जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनकी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई थी और उसके बाद राबड़ी देवी के आवास पर भी पहुंचे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने पर एनडीए में जाने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उपाध्याय सन 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे हैं। बीजेपी की स्थापना के समय से ही वह इसके वैचारिक मार्गदर्शक रहे हैं और नैतिक प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। उनकी जयंती पर बीजेपी हर साल बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करती है। बीजेपी शासित राज्यों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कई योजनाएं भी संचालित होती रही है और अब भी की जा रही है। हरियाणा की कैथल में 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल जो रैली का आयोजन कर रही है, पहले तो खबर थी कि नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे, लेकिन बाद में वो शामिल नहीं हो सके। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं। इनेलो के इस रैली में तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के अलावा कई नेताओं के भी शामिल होने की बात सामने आ रही थी। पिछले साल भी जब 25 सितंबर को इनेलो ने चौधरी देवीलाल की जयंती पर फतेहाबाद में कार्यक्रम किया था, तो उसमें विपक्ष के कई बड़े नेताओं का जुटान भी हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के अरविंद सावंत, शिरोमणि अकाली दल के सुखविंदर बादल और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी शामिल हुए थे। नीतीश कुमार को वैसे भी पलटू चाचा का संबोधन मिला हुआ है। विपक्ष बार बार कहता है कि वो पलटू हैं। नीतीश ने हाल के दिनों में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे अटकलों का बाजार भी गर्म हो रहा है। G20 सम्मेलन में शामिल होने आए राष्ट्राध्यक्षों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित डिनर में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी और दोनों नेताओं में गर्मजोशी देखने को मिली थी। इसके बाद केंद्र के 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए बिहार को 3884 करोड़ रुपए की राशि देने की अनुशंसा कर दी थी। कुछ समय पहले जब इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक शरद पवार के आवास पर हुई थी, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही वो बीमार हो गए थे। इसको लेकर भी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी के सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश कुमार नाक भी रगड़ लेंगे तब भी बीजेपी में नहीं आ सकते। इसको लेकर सुशील कुमार ने जो बयान दिया है वो भी बयान सुन लीजिए। मैंने देखिए, अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2-2 बार स्पष्ट किया है
सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है, वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। तो इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है, उसको क्यों अपने स्तर पर ढोने का काम करेगी? हमको उनकी आवश्यकता क्या है? हम अपने बलबूते, अपने सहयोगियों के बलबूते 24 जीतेंगे और 25 भी जीतने का काम करेंगे। कैथल में आज एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री को जाना था लेकिन नहीं गए, इसको भी कई तरह। देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी की ओर से रास्ता बंद है, इसलिए वो कुछ भी कर लें, बीजेपी में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की चर्चा जोर शोर से हो रही है और कहा जा रहा है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं और बिहार में एक बार फिर से पासा पलट सकते हैं। हालांकि क्या होगा ये बात नीतीश कुमार जब पूरा खेल करेंगे तभी बात सामने आएगी। आप देख रही न्यूज़ तक।